नफशा एंड यू आर वाचिंग डॉक्टर नौशीन नफशा यूट्यूब। उम्मीद करती हूँ कि आप हमेशा की तरह बखैर आफियत और खुश होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपकी बेहद मशहूर हूँ और मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। So now let's begin. Our today's topic is liquid crystals. The contents of the liquid crystals consists of introduction of the liquid crystals along with its examples, its structure, types and mechanism of action along with its applications. So first of all, what are the liquid crystals? If we look back into the history of the liquid crystals discovery, we come to know that in 1888, a botanist, Renizer, discovered that a compound that is cholesterol benzoate. Cholesterol benzoate behaves like a liquid crystals, but till that time the term liquid crystals were not known as now. So इस रेनिजर बोटानिस्ट ने cholesterol benzoate को 147 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया और उसने ये ऑब्जर्व किया कि इतने टेम्परेचर पर इसकी अपीयरेंस होती है अ मिल्की लिक्विड। और जब उसने इस टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर तक हीट किया, दैट इज 179 डिग्री सेल्सियस, तो उस पर ये वाला मटेरियल बन गया ट्रांसपेरेंट। Then he felt that transition from this milky state to the transparent phase, there is something that behaves a milky appearance and becomes transparent at this temperature. तो इस टेम्परेचर चेंज या टेम्परेचर ट्रांजिशन पे कोई ऐसा मटेरियल एग्जिस्ट करता है जिसकी प्रॉपर्टीज कुछ सॉलिड्स में है और कुछ लिक्विड्स में है। The liquid crystals are those materials whose properties are in between the properties of solids and those of liquids. 147 से पहले क्या था? कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट सॉलिड फॉर्म में था। 147 डिग्री सेल्सियस पे ये मेल्ट हो जाता है, मीन लिक्विड में कन्वर्ट हुआ। उसके बाद जैसे जैसे इसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो ये टेम्परेचर ट्रांजिशन फेज से गुजरता है और उस ट्रांजिशन फेज में जो मटेरियल या जिस मटेरियल की तरह ये कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट एक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड एज लिक्विड क्रिस्टल्स। तब उसने सिर्फ ये जज किया था कि कुछ है जो इस ट्रांजिशन फेज में एग्जिस्ट करता है, बट बाद में इनको लिक्विड क्रिस्टल्स का नाम दिया गया। क्यों? क्योंकि लिक्विड की प्रॉपर्टीज भी हैं और सॉलिड की क्रिस्टल्स जैसी प्रॉपर्टीज भी हैं। सो इन दोनों टर्म्स को कंबाइन करके लिक्विड क्रिस्टल्स का नाम दिया गया इसको। सो नाउ लेट्स सी इट्स एग्जांपल। For example, here is a liquid crystal, a benzene ring attached with methoxy group OCH3, and in this way here it is attached with this, and here it is C4 and H9, that is a new type C4H9. So this is an example of the liquid crystals. So now let's look at the structure. For example, just we talk about this example.
As you see that this is not a short structure only, this is actually a long structure, and overall liquid crystals are longer in structures, in their units, and they are rod-like in the shape and are rigid as solid crystals. So, structurally, these three aspects they retain. Then now we talk about the intermolecular interactions. अच्छा, इनकी अलाइनमेंट या ओरिएंटेशन कैसे होती है? जब एक यूनिट दूसरी यूनिट या दूसरी लिक्विड क्रिस्टल के साथ होता है तो क्या होता है? फॉर एग्जांपल ये रॉड लाइक है तो इनको हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। इनके दरमियान फॉर एग्जांपल दीज एग्जिस्ट एज ट्रिपलेट्स, तो इसके साथ सेम ऐसे वाला एक और यूनिट होगा जो कि इसके साथ पैरेलल फैशन में अलाइन होगा। ठीक है, दे वुड बी अलाइंड इन अ पैरेलल फैशन, और ऐसे मजीद यूनिट्स अलाइन होती जाएंगी इन पैरेलल फैशन। तो जो पैरेलल फैशन में ये अलाइन होंगे उनके दरमियान जो इंटरमोलेक्युलर इंटरेक्शंस होंगे वो ऑलमोस्ट क्रिस्टल्स के बराबर होंगे, और उसमें क्या होगा कि इनकी जो बॉन्ड एनर्जीज हैं वो वीक होती हैं एज कंपेयर टू केमिकल बॉन्ड एनर्जीज। ठीक है, केमिकल बॉन्ड एनर्जीज से कंपेरेटिवली वीकर होती है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, अगर ये पैरेलल फैशन में अलाइन है तो इनका स्ट्रक्चर किस फॉर्मेट में जाता है? फॉर एग्जांपल अगर ये ट्रिपलेट ट्रिपलेट एंड ट्रिपलेट अगेन, और यहाँ पे भी ये ट्रिपलेट फॉर्मेट में आते हैं, तो इनको हम बोलते हैं दीज आर सिमेट्रिक ए लिक्विड क्रिस्टल्स। और अगर ये डायगोनल पैटर्न में चले जाते हैं for example like this one, तो इनको हम कहते हैं सिमेट्रिक सी लिक्विड क्रिस्टल्स। And if they are aligned horizontally like this one, or just like this, like कंपाउंड फॉर्मेट में होते हैं, तो हम इनको कहते हैं सिमेट्रिक बी लिक्विड क्रिस्टल्स। नेक्स्ट हम देख लेते हैं निमैटिक। निमैटिक में क्या होता है? फॉर एग्जांपल वर्टिकली अलाइंड ट्रिपलेट ट्रिपलेट, एंड देन इनके दरमियान जो गैप्स बनते हैं उनके साथ ये उन जगहों पे अटैच होते हैं, अलाइंड होते हैं इन दिस वे फर्स्ट, एंड देन जो गैप्स थे उनकी जगह ऑल्टरनेट हो रहे हैं अगेन इन अल्टरनेट फैशन। जब ये होते हैं तो इनको हम कहते हैं निमैटिक लिक्विड क्रिस्टल्स। और अगर ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे फॉर एग्जांपल
parts like this one. Here it is like this. One box, second box and third box. और इनमें इनकी अलाइनमेंट आती है हॉरिजॉन्टल मैनर में। तो इनको हम कहते हैं कोलेस्टेरिक लिक्विड क्रिस्टल्स। ये थी इनकी टाइप्स। अब हम देखते हैं इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अच्छा, लिक्विड क्रिस्टल्स क्या होती हैं? दो ग्लास प्लेट्स के अंदर इनको रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिक्विड क्रिस्टल्स फिल्ड है और ये क्या है? ग्लास प्लेट्स हैं आपके पास। लिक्विड क्रिस्टल्स को ग्लास प्लेट्स के अंदर रखा जाता है और इन प्लेट्स की कोटिंग होती है विद एन इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग मटेरियल। ठीक है, इस इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग मटेरियल की कोटिंग होती है इन ग्लास प्लेट्स के जिनके अंदर लिक्विड क्रिस्टल्स पैक की होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कैलकुलेटर की स्क्रीन्स होती हैं, उसके ऊपर भी एक ग्लास प्लेट ही होती है। और एक्चुअली वो एक नहीं, दो ग्लास प्लेट्स डबल होती हैं और उनके ऊपर कोटिंग भी होती है इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग मटेरियल। यहाँ से क्या होता है कि जब इसमें से लाइट पास होती है तो वो रिफ्लेक्ट कर जाती है। ठीक है, बट जब हम कोई वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं इनको, ठीक है, हम वोल्टेज सप्लाई करते हैं उस, फॉर एग्जाम्पल हम कोई बटन क्लिक करते हैं कैलकुलेटर पे या एलसीडीज पे, मॉनिटर स्क्रीन्स पे, कंप्यूटर लैपटॉप्स के, तो उससे हम जब बटन प्रेस करते हैं तो क्या करते हैं? पावर देते हैं, एनर्जी देते हैं, उससे एक वोल्टेज जनरेट होके वोल्टेज सप्लाई हो रहा होता है। और वोल्टेज के प्रेजेंस में क्या होता है? जब इससे लाइट पास होती है तो वो इसके अंदर पास नहीं हो सकती, और वो लाइट जब पास नहीं हो सकती तो क्या करती है कि एक शेडो बना देती है। शेडो कैसे बनता है? फॉर एग्जाम्पल हमने 1 का फिगर प्रेस किया तो यहाँ पे 1 का फिगर आ गया, और जो लाइट पास हुई है वो ट्रांसमिट तो नहीं हुई। तो जब ट्रांसमिट नहीं हुई तो इसने इस ऑब्जेक्ट को क्या किया? इसको डार्कर शेड में लेके आ गया। डार्कर शेड में अपीयर होता है क्योंकि इससे लाइट कोलाइड करके वापस ट्रांसमिट हो गई, रिफ्लेक्ट नहीं हुई। सो दैट मीन्स यहाँ पे इसका फिगर हमें जो स्क्रीन पे 1 नजर आता है, इस तरह इसका ये डिस्प्ले बनता है। इसी तरह अगर टीवी स्क्रीन्स पे या एलसीडी या लैपटॉप एलसीडीज पे जो डिस्प्ले बनता है वो एक्चुअली वोल्टेज अप्लाई करने से जो भी शेप होती है वो डार्कर शेड में आ जाती है, और इस तरह डिफरेंट कलर्स में जिन वोल्टेज चेंज के लिहाज से उनके शेड्स डिफरेंट आते हैं और उस लिहाज से हमें डिस्प्ले कलरफुल नजर आता है। तो दिस होल story is about the mechanism of action of the liquid crystals. So now let's see the applications of the liquid crystals. The first and the most important application is the use of liquid crystals in liquid crystals display devices. For example, calculators, smartwatch, computer and laptops, LCDs, and so on. And the second property is
act as some materials of the very high importance in the case of optical properties. As these materials retain very special optical properties, so they are used in optical devices as well. So in this way, at the end, let's see the conclusion. The liquid crystals are those materials which behave in a temperature transition phase, और जो लिक्विड क्रिस्टल्स यूज की जाती हैं एलसीडी डिवाइसेस में, वो बेसिकली उस टेम्परेचर ट्रांजिशन फेज में स्टेबल होती है. अगर थोड़ा बहुत टेम्परेचर फ्लक्चुएट होता है, लाइक जैसे वेदर समर या विंटर में टेम्परेचर फ्लक्चुएट होता है, तो उस टेम्परेचर में भी ये स्टेबल रहती है. बट मॉइस्चर से जब रिएक्ट करेंगी, देन दे वुड बी denatured or they would lose their specific properties. So this is the whole story about the liquid crystals, and thank you very much for watching the video to